अगेंस्ट नेचर। जब भी किसी ने कुछ करने की कोशिश की है तो तबाही आई है, उसके परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं, फिर चाहे वो छोटी से छोटी चीज ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसा ही दिखाने वाले हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसे देखने के बाद आपके मन में भी यही सवाल आएगा कि क्या सच में ऐसा संभव है। क्या आपने कभी फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है? क्या आप यकीन कर सकते हो कि एक बड़े से समुद्री जहाज को बिल्कुल सबके आंखों के सामने से गायब कर दिया गया? क्या आप यकीन कर सकते हो कि उस जहाज ने टाइम ट्रेवल किया? और ये सारी चीजें आज से लगभग 80 साल पहले ही हो गया था। दोस्तों, दुनिया में बहुत कम लोगों को ही इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता है, लेकिन आज हम आपको फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से सुनना। दोस्तों, ये कहानी है सन 1943 की। यस, यू आर राइट, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बीच में। आप जानते ही हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक लड़ी गई थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट 1943 में किया गया था, वो भी पूरी तरह से छुप छुपा के। दरअसल नाजियों ने हर तरफ समंदर में माइंस बिछा रखे थे, जिससे होता यह था कि जैसे ही उस माइंस पर किसी तरह का वजन पड़ता था तो वो फट जाता था और समुद्री जहाज वहीं बर्बाद हो जाता था। इसी को देखते हुए अमेरिका ने अपने कुछ चुनिंदा साइंटिस्ट के साथ एक बेहद खास मीटिंग रखी। इस मीटिंग का मेन मुद्दा था कि किस तरह से अमेरिकी जहाज को बचाते हुए दुश्मनों पर हमला किया जा सके। साइंटिस्ट ने सरकार को टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया कि अगर हम जहाज के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करें तो ये संभव है कि हम बड़े से बड़े जहाज को टाइम ट्रेवल करा सकते हैं। अमेरिकी सरकार ने इस प्रयोग को हरी झंडी दे दी। उसके बाद से साइंटिस्ट और अमेरिकी नेवी के लोगों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें भी एहसास हो गया था कि अगर ये प्रयोग सफल हो गया तो यकीनन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो गेम चेंजर साबित हो जाएगा। जो आज तक कभी नहीं हुआ उसे अमेरिका ट्राई करने जा रहा था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस प्रयोग के लिए सर आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला की रिसर्च की मदद ली गई, जो कई सालों से ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। प्रयोग का दिन आ गया, यानी कि 28 अक्टूबर 1943। जगह तय की गई फिलाडेल्फिया, और इसीलिए इस प्रयोग का नाम दिया गया फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। अमेरिका का युद्धपोत, जिसका वजन था लगभग 1200 टन, उसे गायब करना था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सपेरिमेंट का बेस था एक्सेसिव एनर्जी। जी हाँ, ताकि भारी मात्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हुए समुद्र से जहाज को कुछ देर के लिए गायब किया जा सके। जहाज जो दुश्मनों के रेडार के पकड़ से बचाया जा सके। जहाज के अंदर निकोला टेस्ला के जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर का भी इस्तेमाल किया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टेक्नोलॉजी धरती के मैग्नेटिक फील्ड को लॉक कर देती है, जिसकी वजह से किसी भी ट्रैकिंग डिवाइस से इसे ढूंढ पाना मुश्किल था, और यही अमेरिका की चाहत थी। अगर अमेरिका आज एक्सपेरिमेंट करने में सफल हो जाता तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपना परचम लहरा देते। जहाज पर 100 से भी ज्यादा पावरफुल जनरेटर लगाए गए। दोस्तों, जहाज के अंदर अमेरिका के तकरीबन 150 सैनिक मौजूद थे। सभी बहुत एक्साइटेड थे इस एक्सपेरिमेंट को लेकर। सभी को लग रहा था कि आज अमेरिका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में नया इतिहास रचने जा रहा है। एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई। जहाज के अंदर के जनरेटर को स्टार्ट किया गया। धीरे धीरे जनरेटर के पावर को बढ़ाया गया। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और जहाज को ट्रैक भी किया जा रहा था। कुछ ही मिनटों के बाद जहाज पर लगे सारे जनरेटर अपने टॉप पावर जनरेशन मोड में आ गए। कहा जाता है कि जहाज के आसपास ग्रीन लाइट की ऊर्जा चमकने लगी। इसके अलावा उस एरिया में समुद्र का पानी उबलने लगा। वहां से भी हरे रंग का धुआं निकल रहा था, और जैसे ही बिजली की पावर 3.5 मिलियन के पार पहुंच गई, अचानक ही वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि 1200 टन से भी ज्यादा वजन की जहाज अब ट्रैकर मशीन में शो नहीं हो रही थी। वैज्ञानिकों के साथ साथ जितने भी नेवी ऑफिसर इस एक्सपेरिमेंट के बैक ऑफिस में काम करते थे, वो बहुत एक्साइटेड हो गए। क्या आप यकीन कर सकते हैं, लिटरली अमेरिकी जहाज अपने मकसद में कामयाब हो गई। यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सफल रहा। सभी के बीच जश्न का माहौल था। सभी सपने देखने लग गए थे कि अमेरिका अब इतिहास रचने वाला है। अमेरिका इस एक्सपेरिमेंट के दम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीत लेगा। यही सारी बातें होने लगी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अब सवाल था कि जहाज इनविजिबल तो हो गया, अदृश्य तो हो गया, लेकिन वो गया कहाँ, ये किसी को पता नहीं था, क्योंकि जहाज को तो जनरेटर ऑफ होने के बाद अपने जगह पर पुनः वापस आना था, लेकिन वो वापस दिखाई नहीं दिया। अब सबके मन में सवाल था कि जहाज आखिर जा कहाँ सकता है। दोस्तों, यहाँ दो बातें कही जाती हैं। इसमें सच्चाई क्या है ये हमें भी नहीं पता,
लेकिन ये हम जरूर बता सकते हैं कि जब जहाज को ढूंढ लिया गया तो उस जहाज के अंदर कैसा मंजर था, उस जहाज पर जो नेवी ऑफिसर सवार थे उनका क्या हाल हुआ था। पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जहाज अपनी जगह से 300 किलोमीटर आगे मिला। साइंटिस्ट समझ नहीं सके कि जहाज अपनी जगह से 300 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गया। इसका मतलब साफ था कि संभवतः जहाज ने टाइम ट्रेवल किया था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि 24 घंटे बाद यह जहाज एक बार फिर फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर ही देखा गया। लेकिन दोनों ही कहानी में एक समानता थी और वो ये कि जब जहाज के अंदर चेक किया गया तो सब डर गए थे। खौफनाक मंजर सामने था। क्या आप यकीन करेंगे कि जहाज के अंदर जितने भी स्टाफ थे उनमें से ज्यादातर मर चुके थे, लेकिन जो एक आध बच गए थे वो पागल हो गए थे। मरने वालों का हाल देखकर किसी का भी दिल सिहस जाता। कई लोग रहस्यमयी तरीके से जहाज के अंदर दब गए थे, कई पूरी तरह से जल गए थे, कई स्टाफ के शरीर के अंदर जहाज की स्टील बॉडी के अंदर तक चली गई थी, तो कई 2 हिस्सों में कट गए थे, जिसे हम कह सकते हैं अमानवीय मौत। बातें तो यहाँ तक होने लगी कि ये जितने भी लोग जहाज के अंदर थे उन्होंने टाइम ट्रेवल किया था, यानी कि वो 1943 में ही 40 साल आगे फ्यूचर के 1983 में पहुंच गए थे। अब आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट में कितनी सच्चाई है। एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट को लेकर पहला खुलासा कार्ल एलेंडे नाम के एक व्यक्ति ने किया था। उन्होंने 1956 में एक्सपेरिमेंट का खुलासा करते हुए एक एस्ट्रोनॉमर एंड यूएफओ रिसर्चर मॉरिस के जेसप को 50 से भी ज्यादा खत लिखे। अपनी बातों की सच्चाई साबित करने के लिए एलेंडे ने उस खत में 2 और लोगों का नाम का भी जिक्र किया जो इस घटना के चश्मदीद थे। उनके सामने ये एक्सपेरिमेंट 1943 में किया गया था। बात यही नहीं रुकी। 1983 में एक बार फिर इस एक्सपेरिमेंट को लेकर बातें होने लगी। अमेरिकी नेवल ऑफिसर ला वायलेट ने यह दावा किया कि वह उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उस जहाज पर मौजूद थे और वह टाइम ट्रेवल करके आ चुके हैं। हालांकि उनकी बातों पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पहले ही कहा गया था कि 1943 में जितने भी लोग जहाज के अंदर थे वो सारे मारे गए थे और जो लोग बच गए थे वो पूरी तरह मेंटल हो गए थे। ऐसे में ला वायलेट के दावे को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। दोस्तों, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को लेकर अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। नेवल ऑफिसर ला वायलेट द्वारा किए गए दावों के बाद इसको लेकर जांच भी करवाई गई, लेकिन इस प्रयोग से जुड़े कोई भी दस्तावेज या सबूत नहीं मिले। साथ ही अमेरिकी नेवी ने यह भी दावा किया कि इस तरह का कोई प्रयोग कभी किया ही नहीं गया है। इस घटना के बाद कुछ लोगों ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी समझकर भुला दिया, लेकिन कई लोगों का अभी भी यह मानना है कि यह घटना हुई है और 100% इसमें सच्चाई है। क्या सच है क्या झूठ है हमें नहीं पता, लेकिन अगर अमेरिका ने सच में 1943 में टाइम ट्रेवल कर लिया था तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक बात तो तय है कि आने वाले समय में दुनिया के लोग संभवतः इस थ्योरी पर यकीनन काम करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह का कभी एक्सपेरिमेंट हुआ था या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी जरूर शेयर करना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लो ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको जरूर मिल जाएं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।